बारिश के बहाने मजा ले जवानी का, बारिश के बहाने मजा ले जवानी का। वेलकम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। दोस्तों बता दें, डीजे शेजवुड एकलौते एकमात्र इंडस्ट्री में ऐसे हैं जो डीजे भी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, और खूबसूरत श्वेता खंडूरी हमारे साथ मौजूद हैं, बिल्कुल जिन्होंने इस गाने में बिल्कुल बब्बू जी का साथ निभाया। आप दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पहले बात हम करना चाहेंगे उस चीज़ की जो एक आजकल बड़ी इन हो गई है, पॉपुलर हो गई है। मान साहब मान गए क्या? मान साहब माने कैसे? मतलब ये चीज़ लॉन्चिंग डे, लॉन्चिंग मोमेंट जहां पर खुद कोरियोग्राफर सरोज खान जी ने लॉन्च किया, बहुत ह्यूज लॉन्चिंग की। गाने को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये एक गाना है, ऐसे लग रहा है मूवी का गाना कोई चल रहा है। तो शेजवुड में आपसे जानना चाहूंगी लॉन्चिंग मोमेंट्स और कौन से थे जो हम नहीं जान पाए। देखिए, बड़ा इस गाने के साथ बड़े संयोग जुड़े हुए हैं, और संयोग किस तरह के हैं कि मान साहब कनाडा में अपनी फिल्म शूट कर रहे थे। तो जैसे ही उनकी फिल्म का ये फिक्स नहीं था कि उनका कब कंप्लीशन होना है, तो मैंने मान साहब से फ़ोन पे पूछा कि मान साहब चूँकि बारिशें आने वाली हैं और हमारी लॉन्च डेट फिक्स हुई है 2 जून, तो आप तब तक आ पाएंगे? तो मान साहब बोले कि आप एक काम करो, लॉन्च करो, मैं देखता हूं कि मैं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। और देखिए क्या संयोग था कि लॉन्च वाले दिन ही सुबह मान साहब का फ़ोन आया कि मैं चंडीगढ़ से बॉम्बे आ रहा हूं, और शाम को लकीली सरोज जी, चूँकि हम लोग सरोज जी को पहले ही बता चुके थे कि मान साहब का गाना हम लोग लॉन्च करना चाहते हैं, तो सरोज जी भी उस दिन आई, मान साहब थे, बहुत से और भी हमारे इंडस्ट्री के लीजेंड्स थे, और इतना खूबसूरत लॉन्च हुआ, इतना एक्साइटिंग वो टाइम था कि मैं तो अंदर से, जबकि मेरे इतने सारे लॉन्चेस हुए हैं इससे पहले भी, लेकिन इतना डिवाइन और इतना खूबसूरत लॉन्च इससे पहले नहीं हुआ। क्या बात है। तो यानी मेमोरेबल मोमेंट्स रह जाएंगे वो हमेशा के लिए आपके लिए। पर श्वेता, हम आपसे भी जरूर जानना चाहेंगे, आपने तो एक्ट किया है, और कैसा रहा शूटिंग एक्सपीरियंस? काफ़ी अलग अलग लोकेशंस पे इस गाने को फिल्माया गया। बहुत बहुत अमेजिंग। एक्चुअली हमने इसे कनाडा, दुबई, चंडीगढ़, मुंबई, इतनी सारी जगह शूट किया है, और एक्सपीरियंस तो बहुत अमेजिंग था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं किन के सॉन्ग में पिक्चराइज हो रही हूँ। सो मुझे ये तो पता था कि दिस सॉन्ग इज़ गोइंग टू बी बिग, एंड वही मज़ा हमें शूटिंग करते हुए भी आया, क्योंकि जो बब्बू जी की वॉइस है वो इतनी एक्सप्रेसिव है, इतनी मेलोडियस है कि एज एन एक्टर आपके लिए इतना आसान हो जाता है उस चीज़ को इमोट करना और कैमरे के आगे लाना कि मतलब मैं लिटरली जब उनके गाने में परफॉर्म कर रही थी तो मैं सिर्फ अपने इमोशंस के साथ कर रही थी उसे, क्योंकि जब तक आप उससे इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे तो कोई भी चीज़ उतने अच्छे से नहीं आती है। इनफैक्ट तो बहुत के बारे में भी एक चीज़ शेयर कर देता हूँ। जी जरूर। उस वीडियो के दौरान इन लोगों को एक टैक्सी ड्राइवर मिला दुबई में। एक्चुअली नहीं, ही वाज माय ड्राइवर, एंड वो हमें शूट की लोकेशन से मेरे होटल वापस ले जाते थे, और सुन रहे थे वो गाना, सुन रहे थे। और एक दिन जब मैं वापस आ रही थी तो मुझसे पूछते कि ये किसकी वॉइस है, किसका गाना है ये? तो उन्होंने रिजेंबल किया था, लेकिन ही वांटेड टू बी रियली श्योर। तो मैंने कहा ये बब्बू जी का गाना है। तो मतलब वो इतने सरप्राइज, इतने खुश होकर मुझे बोलते हैं कि ओ गॉड, ये तो बब्बू मान साहब का गाना है, मतलब वो तो बिल्कुल भगवान है। एंड उस पॉइंट पे आपको ऐसे रियलाइज होता है कि बब्बू जी की फैन फॉलोइंग इज सो ह्यूज, पीपल वर्शिप हिम, एंड मतलब नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड ही इज नोन सो वेल, एंड ही वाज सो हैप्पी, ही वाज कि मुझे इसका क्लिप दे दो, ये दे दो। आई सेड लिसन, यू हैव टू वेट, आप थोड़ा इंतजार करिए, गाना जल्दी रिलीज हो जाएगा। सो मतलब दिस वाज सच एन ओवरवेलमिंग फीलिंग, क्योंकि आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स वाइल्ड शूटिंग मिल रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बब्बू मान जी ने जो भी गाना गाया दिल से गाया, और अपने इमोशंस को, हमेशा बब्बू जी को तो बड़ा सैड का बादशाह और कोई टूटे दिल का मालिक कहता है, और बारिश उनकी पसंदीदा, मुझे लगता है एक फेवरेट मौसम है बब्बू जी का। ये बहुत सारे सवाल मैं तो सोच रही थी बब्बू जी से करूंगी आज, लेकिन शेजवुड आपसे जरूर जानना चाहूंगी, बब्बू जी का गाया कोई ऐसा गाना जिसपे आपको मलाल है कि काश ये गाना मुझे मिलता, म्यूजिक मैं करता इस गाने का? अब मुझे एक गाने पे तो मैं जिस गाने के साथ ग्रो भी किया है उसकी मेलोडी से जहाँ मैं कनेक्ट था, निंदरौनी आंधियाँ तेरे बिना निंदरौनी आंधियाँ, और मैं बहुत जल्दी इसका रिमिक्स भी करूँगा, क्योंकि मेरे दिल में उस गाने के प्रति एक अजीब किस्म का प्यार है। तो मैं मान साहब से कई बार कह चुका हूँ कि मान साहब मैं इसको रिमिक्स करना चाहता हूँ, तो वो हमेशा ही बोलते हैं भैया मेलोडी के लिए तुम्हें जो करना है कर लो। निंदरा नहीं आंदियां तेरे बिना निंदरा नहीं आंदियां, उन्होंने दसिया उन्होंने निंदरा किदे बिना नहीं आंदियां। कॉफी का नाम मत लेना प्लीज। उनको निंदरा नहीं आंदी है कब नहीं, जब उनको गाना नहीं मिलता। हर 10 मिनट में वो एक गाना क्रिएट करते हैं और फिर जल्दी से बैठ जाते हैं म्यूजिक पे,
उसको लिखते हैं और इतना स्पॉन्टेनियस और इतना जल्दी जल्दी करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। तो उनको निंदर तब नहीं पड़ती जब उनको गाना नहीं मिलता। क्या बात है, बड़ी अच्छी पंजाबी बोली आपने। पहले तो शेजवुड, हैट्स ऑफ टू यू, आप भी अच्छी पंजाबी सीख रहे हैं। तो यानी बिल्कुल पंजाबी इंडस्ट्री में भी हम माने कि हमें ये डीजे और रिमिक्सर और म्यूजिक डायरेक्टर मिलने वाला है। ये सोहबत का असर है। अच्छा। अभी आपके पास आके, लेकिन मैं बता देता हूँ कि मेरा एक पंजाबी गाना था जी, जो बहुत ही लोगों का प्यार मिला था, दर्शकों का प्यार मिला था उस पर हमें। मैं उसकी लाइन सुनाता हूँ। बिल्कुल। जद तो अखियां मिली तेरे नाल वे, रहिंदा मेरे दिल विच तेरा ही ख्याल वे, आँखां दी चमक विच बंगां दी खनक विच, हर शै च यारा तू वसदा ओए वे मैं जेड़े पासे। और उसका इंटरव्यू भी आप ही ने किया था। बिल्कुल, मुझे याद है इन 2008, और आप उस टाइम बहुत अच्छी पंजाबी बोल रहे थे। हाँ, अभी फिर बहुत जल्दी ऐसे ही पंजाबी बोलने लगूंगा क्योंकि अभी मैं वापस सोहबत में आ गया हूँ। देखिए, मैं लोगों को कॉम्प्लीमेंट देती हूँ, आप बहुत मेंटेन्ड है, फिट है। इन्होंने मुझे कहा बहुत मोटी हो गई है, मैंने कहा मैं पराठे नहीं छोड़ रही हूँ। वेल, श्वेता, हमेशा जब हम इस इंडस्ट्री में जाने से पहले कोई ना कोई हमारे में नेचुरल एक इंस्टिंक्ट होता है कि हम, आप तो स्पोर्ट्स करती रही, मैंने पढ़ा आपके बारे में, आप बहुत सारे अच्छे स्पोर्ट्स में रही। ऐसा कौन सी सेलिब्रिटी थी जिसको आप देखती थी तो आपको क्रश हुआ पहली बार और आपको लगा कि यस, मुझे तो फिल्म इंडस्ट्री में जाना है? एक्चुअली बचपन से ही मुझे माधुरी दीक्षित बहुत बहुत पसंद थी। मैं उन्हीं के गानों में डांस करती थी। वाओ। तो सोचा नहीं था कि एक्ट्रेस बनूंगी, क्योंकि स्पोर्ट्स बैकग्राउंड था और आर्मी से आती हूँ, तो कहीं ना कहीं था कि आर्मी में ही जाऊंगी। लेकिन एक्टिंग एक्चुअली हैपेंड टू मी, क्योंकि पढ़ाई करते करते ऑफर्स आने स्टार्ट हो गए, मैं रैम्प शोज करने लगी। तो बस मैंने कहा आई थिंक एक्सप्लोर करना चाहिए। मुझे उस समय पता नहीं था कि आई एम दैट गुड, पर मैं क्लासिकल डांस में भी ट्रेनिंग ले चुकी थी और थिएटर कर रही थी। तो कभी प्रोफेशनली इसको एज अ प्रोफेशन सोचने का नहीं सोचा था, एंड जस्ट गोइंग विद द फ्लो मैं करती रही और आज मैं यहाँ हूँ। और सॉन्ग आप देखते हैं, आपको पसंद आ रहा है। श्वेता, हम जरूर जानना चाहेंगे आपका फेवरेट बारिश का गाना कौन सा है? कहीं से भी, कोई भी हिंदी फिल्म का, बॉलीवुड का? मेरा 100% बारिश के, मैं जैसे अगर आप सुनेंगे तो इस गाने की स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन है जो मेरी वॉइस में है। सो जिसमें मैंने कहा है कि हर बारिश के मौसम के लिए एक खूबसूरत नगमा। सो वो नगमा डेफिनेटली बारिश के बहाने ही है। क्वाइट क्लेवर आंसर। वेल, मैं शेजवुड ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ जानना चाहूंगी, बारिश के मौसम में अक्सर आप क्या खाते हैं? मेरी तरह खाते पीते लगते हैं, तो बारिश के बहाने मजा ले जवानी का, इसके अलावा और क्या क्या मजे लेते हैं, क्या क्या खाते हैं, क्या क्या करते हैं? मेरा एक बारिश का जो बहाना है उसमें चाय के साथ पकौड़े मुझे बहुत पसंद हैं जी। तो मैं वो पकौड़े खाता हूँ जी। और उसके अलावा कहते हैं कि हम लोगों का काम है म्यूजिक बनाना, संगीत बनाना, और बारिश में सबसे ज़्यादा संगीत निकलता है। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, बहुत खूबसूरत मौसम हो जाता है, पूरी धरती हरी भरी हो जाती है, चारों तरफ पेड़ खूबसूरत हरे हो जाते हैं, और आप देखेंगे फिजा बदल जाती है जी। तो मान साहब ने तो इसके अंतर में बोला है, मटके रे गर्दन देखो कमरिया बल खाए, वाह, ऐसे में क्यों ना मान दीवाना हो जाए, ले जा रे छल्ला, ले जा रे छल्ला, तोहफा एक निशानी। बारिश इज ऑल अबाउट खूबसूरत। आप देखिए, सब लोग एंजॉय करते हैं और हम लोग, हमारा एंजॉयमेंट है म्यूजिक करना, तो हम लोग तो मान साहब को पकड़ लेते हैं कहीं भी और उनके साथ एक कॉफी शॉप पे बैठ के कॉफी पीते पीते कुछ गाने क्रिएट करते थे। वंडरफुल। वेल, एक ऐसे बॉलीवुड एक्टर जिनके साथ श्वेता आपका काम करने का सपना है, जो सपना आप हमेशा से देखती हैं? जैसे मैंने कहा कि मैं बचपन से माधुरी दीक्षित को देखती आ रही हूँ, तो मैं हमेशा दिल में था कि एक चाहे छोटा सा सीन हो, लेकिन आई वॉन्ट टू डू इट विद हर। आई जस्ट एडमायर हर, क्योंकि वो एक ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने अपने पूरे करियर में, जो अभी भी चल रहा है, उसमें बहुत वेरिएशन दिए हैं। एक इतनी फाइन अदाकारा हैं वो कि उन्हें देखकर आपको सीखने के लिए इतना मिलता है। वो एक स्कूल है अपने आप में। सो डेफिनेटली अगर मैं उनके साथ कभी स्क्रीन शेयर कर पाई तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात होगी। वाह, वंडरफुल। वैसे ये बड़ा एक रनिंग टॉपिक चल रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है इस टॉपिक पे कि भाई भतीजावाद की जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री बन गई है। श्वेता, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रख दिया है, आपको लगा है ऐसा कि वहां पर परिवारवाद को बढ़ावा ज्यादा है, जिनकी बैकग्राउंड बॉलीवुड की नहीं है उनके साथ कहीं कोई भेदभाव है? नहीं, इतना ऐसे भेदभाव तो नहीं है, बट ऑब्वियसली आप किसी भी फील्ड में जाइए, अगर सपोज मैं डॉक्टर हूँ
तो मैं चाहूंगी कि मेरा बेटा या बेटी भी डॉक्टर बने, या अगर मैं टीचर हूँ या कुछ भी हूँ, आर्मी में हूँ फॉर दैट मैटर, तो मैं भी ये अल्टीमेटली ये रहता है कि बात आगे जाके मेरा बच्चा या जो भी होगा वो आर्मी में जाएगा। सो ऑटोमेटिकली वो भी आता है कि अगर आप एक्टर हैं और आपके बच्चे हैं तो आप सोचते हैं कि आपके बच्चे भी एक्टर बनेंगे। तो आप हमेशा एक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी अपने इंसान को ही देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आउटसाइडर्स को वो अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे एक्टर्स हैं जो नॉन बैकग्राउंड से हैं, इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड से। जिनकी आप बात कर रही थी माधुरी जी, वो बिल्कुल नॉन से हैं, शाहरुख खान साहब नॉन से हैं। तो आज वो जहाँ हैं वो इसलिए नहीं है कि उनका कोई बैकग्राउंड था उसमें, नहीं। तो आई थिंक अगर आप पे टैलेंट है और आप उसको प्रूव कर सकते हैं और राइट टाइम पे राइट जगह पे हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। ओके शेजवुड, अगर आप डीजे ना होते, म्यूजिक कंपोजर ना होते तो क्या होते? ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया कि अगर मैं ये ना होता तो क्या होता। अच्छा, पहली बार कौन सा गाना रिमिक्स किया था फिर? मैंने मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है, टेलीफोन रिमिक्स किया था। अच्छा। उससे पहले करीबन 100 से ऊपर ही मैंने भजन के एल्बम्स भी आपके दिल्ली शहर में रह के ही किए थे जी। तो जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ तो मेरे पिया गए रंगून वॉज माई फर्स्ट ट्रैक, और उसको भी आप लोगों का प्यार मिला। उसकी चंद लाइनें सुनाता हूँ तो याद आ जाएगा। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए। हम बर्मा की गलियों में फिरते और तुम देहरादून, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। तो इस गाने से मेरा रिमिक्स का एक सफ़र शुरू हुआ और वो सफ़र आपका प्यार मिलता रहा। मैंने समथिंग वे में मीका जी के साथ था, हाँ समथिंग जी। मैं का करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, तूने और रंगीले कैसा जादू किया, एंड सो मेनी ट्रैक्स। यानी आपने सोचा ही नहीं आप डीजे ना होते तो कुछ ना होते? शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं डीजे या म्यूजिक डायरेक्टर नहीं होता तो मैं क्या होता मुझे नहीं पता है। वेल श्वेता, यही सवाल अगर मैं आपसे करूं, आप थोड़ा अलग करते हैं। श्वेता, आप सोकर उठी हैं मॉर्निंग में और आप क्या बनना पसंद करेंगी नेक्स्ट मॉर्निंग? आज के लिए आप पूछ रहे हैं? हाँ, कभी भी आने वाले टाइम के लिए। आज आप मैं सुबह उठ के सबसे पहले अपना फेस देखती हूँ, हाँ यू नो मैं एक्टिंग कौन सा ये वाला सीन करके देखती हूँ सुबह। ये मेरी आदत है एक्चुअली। सुबह मैं उठती हूँ, शीशे खड़ी होती हूँ, अगर मैंने कोई मूवी देखी है, रात को कुछ देखी है, तो मैं ये सोचती हूँ कि इसको मैं कैसे करूँगी। सो डेफिनेटली सुबह उठ के एज एन एक्टर मेरा यही काम होता है, मैं अपने आप को ऐसे देखती हूँ कि और कैसे इम्प्रूव करूँ अपने आप को। डायलॉग भी सुनाओ ना। हाँ बिल्कुल, मैं कहने वाली थी जो सोचते हो रात को। नहीं, ऐसे मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो स्टार्टिंग में जो गाने का जो स्टार्ट है, स्टार्ट किया, मैं आपको वही सुनाती हूँ। तो उसमें मैंने ऐसे बोला है, और अब आप सुनने वाले हैं लेजेंडरी बब्बू मान साहब की आवाज में हर बारिश के मौसम के लिए एक खूबसूरत नगमा। वाह, वंडरफुल। तो क्यों ना ये नगमा एक बार फिर से हो जाए लेजेंडरी बब्बू मान जी की आवाज में, बारिश के बहाने। बारिश के बहाने मजा ले जवानी का, बारिश के बहाने मजा ले जवानी का। चलिए, मानसून दा वेला है और बारिश दे बहाने दी गल हो रही है, मजे असी जरूर लवांगे। शेजवुड साडे नाल है, साडे नाल श्वेता हैगे है, उन्हां नाल गलबात करांगे इस निक्के जे ब्रेक तो बाद भी। बहाने मजा ले जवानी का, बारिश के बहाने मजा ले जवानी का।